गौरव भैया अभी भी ठीक नहीं है। तो बोल रही रात भर करा बोलता तो खैर नहीं है। कटोरी से पिलाऊं। चम्मच लाई तो ले नीचे उतरे, कूड़ा फेंका और चल पड़े भैया की दवाई लेने, क्योंकि रात को भैया को पीसीएम दवाई दी थी, उससे भैया को जरा सा भी आराम नहीं आ रहा था। तो भैया को एक ही डॉक्टर की दवाई लगती है, डॉक्टर अंसारी। तो हम वहीं चल दिए भैया की दवाई लेने। दवाई लेके निकले तो सोचा भैया के लिए कुछ मीठा लेके चलते हैं, शायद मीठा खाने से हमारे भैया की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। भैया की तबीयत में अभी भी सुधार नहीं है, तो मैं दवाई लेने चली गई थी। तो मम्मी आज दुकान में भी नहीं गई, तो तुरंत मम्मी ने भैया को दवाई दी बिठाकर। मम्मी ने बोला टीवी बंद कर, सूसू करा और इसको सुला दे, तभी शरीर में दवाई असर करेगी। हमने कहा ठीक है, करा देते हैं। पुराने वाला हीटर खराब हो गया था, विशाल ने एक और हीटर मंगा दिया कि मेरा बड़ा भाई ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक होए पर हो जाए। और पीछे देखो फोन चल रहा है। वही है ना, बुखार में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, और आज इनको फोन भी अच्छा नहीं लगता। कहने को फोन से ही हमारे भैया सारा दिन खुश रहते हैं। थोड़ी देर तो भैया ठीक रहे, पर दोबारा बुखार चढ़ गया और मेरे भैया के देखो आंखों में उससे आंसू आ रहे हैं। हाय रब्बा, है खुदा मेरे भाई को जल्दी ठीक कर दो। भाई दवाई खा के सो रहे थे, पसीने भी आ गए थे। नीचे से भाभी आई थी भैया को देखने, और उनकी लड़की भी, मतलब हमारी भतीजी गुनगुन। भाभी तो चली गई और इसने मुझे पकड़ लिया, बुई खेलो खेलो खेलो। अरे सारा दिन खेलो खेलो ही करती रहती है ये। जितनी एक्सरसाइज इससे हुई उतनी की, बाकी झुकने वाले पे ये हार मान गए। देखो झुकी नहीं है। यहाँ मैं और मम्मी बना रहे हैं खाना। भैया की हालत थोड़ी ठीक ठीक लग रही है। फिर छोटा भैया ले आया था चाउमीन मोमोज, ताकि भैया का थोड़ा सा मुंह ठीक हो जाए। तो भैया ने हमारे लिए अंदर भेज दिया था, तो मैंने भैया को चाउमीन खिलाई और मोमोज भी खिलाए। तो बाहर की चीजें तो हमारे भैया सारी ही खा रहे थे, पर रोटी के नाम से मुंह बना रहे थे। नेक्स्ट डे हुआ, सवेरा हुआ, फिर मेरे भाई की हालत में सुधार नहीं। देखना कैसा हंसता खेलता हुआ चेहरा, कैसा मासूम सा, मतलब हमारा भैया खेलता हुआ ही अच्छा लगता है। और कैसी हालत तो कर दिया मेरे भाई की बुखार ने। भाई को नाश्ता कराया, नाश्ते में बिस्किट और चाय दी, क्योंकि भैया और कुछ खा ही नहीं रहे थे, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मम्मी नीचे से आई, सबसे पहले मम्मी ने भैया से मिला। तो आज मेरा भैया थोड़ा बेटर लग रहा है, कितना प्यारा लगता है ना ये। ठीक, मतलब हंसता खेलता हुआ ही अच्छा लगता है। ये बीमार में तो हमको भी पसंद नहीं है। छोटा भैया तो कहता है मम्मी जितना पैसा लगे भैया पे लगा दो, पर मेरे भैया को ठीक कर दो। हम दोबारा गए भैया का बुखार चेक करने, तो बुखार ठीक था। अरे कैसे आंसू आ रहे मेरे भैया को। बुखार गया तो मेरे भैया को खांसी ने पकड़ लिया, बहुत तेज तेज की खांस रहा था। पता नहीं क्या हो गया मेरे भैया को, किसकी नजर लग गई समझ नहीं आ रहा। फिर किसी ने बोला भैया को अंडे खिलाओ सुबह शाम दो दो, तो वो थोड़ा बेटर फील करेगा, क्योंकि ठंड आ रही है और जा रही है। तो मैंने अपने भैया को अंडे उबाल के खिलाए। और यहाँ मम्मी ने आज बनाई थी खाने में कचौड़ी, तो हम कचौड़ी खा रहे हैं। कचौड़ी बनाने के बाद मेरी मम्मी खुद पड़ गई बिस्तर में। हमारी मम्मी को भी बुखार हो गया भैया के साथ साथ। गौरव भाई के बिना ना घर सारा सूना सूना लगता है। गौरव भैया को भी बुखार चढ़ रहा है, मम्मी को भी बुखार चढ़ रहा है, और मेरे भाई की हालत देखो, अब खांसी भी हो गई है इसको। सुबह शाम दिन कुछ भी नहीं खा रहे हमारे बड़े भैया, और दवाइयाँ भी खानी होती है 6 से 7 बार। डॉक्टर ने कहा भैया की एक भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भैया की तबीयत खराब हो जाती है। तो मम्मी ने कहा बेटा जो खा रहा है वो खिला दे। तो अंडे ही बड़े थे, तो मैंने कहा भैया तू अंडे ही खा, पर खा तो सही।
कितना कमजोर हो गया है मेरा भैया। प्लीज सारे मेरे भाई के लिए दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए। और यार मुझे लग गई है भूख, रात की सब्जी पड़ी हुई थी और रात की ही रोटी पड़ी हुई थी, क्योंकि कोई कुछ खा ही नहीं रहा है, सारा खाना पीना ऐसे ही वेस्ट जा रहा है। तो मैंने सोचा यही गर्म करके खा लेते हैं। तो भैया को थोड़ी बहुत रोटी खिलाई जितना उससे खाया गया, बाकी फिर मैंने अपने भाई को फ्रूट्स खिलाए। पता ही नहीं क्या हो गया, कुछ ठीक ही नहीं चल रहा घर में। भैया की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, खांसी भी पड़ गई है। खांसी इतनी गंदी हो गई है ना, कभी आंख बंद करके खांस रहे, कभी आंख चढ़ा चढ़ा के खांस रहे, मतलब हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो मैंने बोला मम्मी मैं भैया की दवाई चेंज करा के ले आती हूँ अंकल से, डॉक्टर अंकल से। तो मम्मी ने कहा जा ठीक है जल्दी करा ला, बुखार तो नहीं है पर अब खांसी पल्ले पड़ गई है। तो मैं निकल गई हूँ भैया की दवाई लेने के लिए। दवाई लेकर आई, मम्मी की दुकान में पहुंची, ऊपर छोटा भैया है भैया के पास। तो पता चला मम्मी की फ्रेंड मम्मी को गाजर का हलवा दे के गई है। आहा, फ्री का गाजर का हलवा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और बहुत टेस्टी बना था गाजर का हलवा सच्ची में। ऊपर गए तो मैंने अपने भैया को सबसे पहले हलवा खिलाया, क्योंकि मीठा मेरे भाई का फेवरेट है और कुछ चीज़ खानी नहीं है, उनको रोटी तो खानी नहीं है। तो मैंने अपने भैया को गाजर का हलवा दिया डाल के। विशाल भाई ने बनाई मम्मी के लिए चाय। मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ढीली ढीली चल रही है, क्योंकि मम्मी का बेटा बीमार है। तो मम्मी थोड़ी टेंशन ले ली, तो टेंशन में मम्मी को भी बुखार चढ़ गया। हम दोनों माँ बेटी ने बैठ के खाना बनाया और मेरे भैया की तबीयत में थोड़ा सा आराम आ गया। दवाई जो चेंज करके दी थी अंकल ने, उससे भैया को थोड़ा फर्क पड़ा। और देखो कैसे रजाइयाँ खुद ओढ़ ओढ़ के सो रहा है। मतलब अभी ठीक है, प्रॉपर ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत सुधार आ गया है।